हाँ तो भाई हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th विज्ञान जो है उसमें बहुविकल्पी कुछ प्रश्नों के बारे में, जो कि मैं विज्ञान क्लास 10th 2024 का सेट 3 824 आईएल, इससे बहुत हमको डाउट हो रहा है कि इससे क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो इसी से आज हम लोग बात करने वाली इसी वीडियो से। चलिए इसका हम बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लेते हैं 20, क्योंकि बहुत ही सटीक इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रखा गया है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, किसी वस्तु का आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो किसी वस्तु को यदि हमको आभासी तथा आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो, आकार में बड़ा और आभासी बनाना हो, तो कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो भाई हमको जब आकार में बड़ा और आभासी का मतलब सीधा बनाना हो तो हमेशा हमारा समतल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण का, ठीक है ना। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या आभासी बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है, अवतल में उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। चलो दूसरा क्या है, किसी वस्तु का आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग। तो भाई यहाँ देखो, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से यहाँ लेंस का बोल दिया है, ठीक है ना। कौन से लेंस का बोल दिया है, तो इसका ऑप्शन कौन था। तो भाई देखो, जब लेंस की बात करेगा और आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने की, तो भाई उत्तल लेंस, ध्यान देना। यानी दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्या है, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। भाई आकाश का नीला रंग दिखने का क्या कारण है कि आकाश नीला रंग दिखाई देता है। तो भाई ये तो आपको पता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमारा क्या होता है, नीला दिखाई देता है। यानी तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्या है, प्रकाश की चाल अधिकतम। तो प्रकाश की चाल भाई निर्वात में सबसे अधिक होती है, ये आप लोग को ये पता ही होगा। यानी डी का क्या, चौथा का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पांचवा क्या है, यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही समान होगा। यानी भैया यदि तीन प्रतिरोध है, तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोध को क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप में इससे एक ही मान होगा। एक ही मान किसका होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली उष्मा का, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, उपरोक्त में से कोई। तो भाई हम लोग जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो उसमें धारा का मान सभी में क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ बोला ना प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, तो पांचवा का कौन था, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो वैसे ही दिख रहा है ना, पांचवा का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब छठवां चले। छठवां क्या बोला है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। भाई विभवांतर का मात्रा क्या होता है, अरे भाई ये तो सब जानता है कि विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। यानी छुआ का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब, ठीक ना। चलिए सातवां देखते हैं। सातवां क्या है हमारा, सातवां है एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा होगी। तो भाई धारावाही चालक बल की दिशा किसमें होगी, ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, इन दोनों में दिशाओं में के लंबवत उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई सातवां का कौन सा ऑप्शन होगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर भी होती है, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, इसके भी समांतर होती है। यानी सातवां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, सातवां का हो जाएगा इन दोनों दिशाओं के लंबवत, यानी सातवां का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब ये हमारा फिजिक्स हो गया, अब केमिस्ट्री से आएगा। केमिस्ट्री उपभाग 2 करके आ गया। इसमें क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो भाई एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का पूछा CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो इसमें क्या पूछा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का पूछ ले तो CnH2n+2, ठीक है ना। चलो ये हमारा 8वां हो गया। अगर मान लो एल्केन का गया, एल्कीन का जाए एल्काइन का, तो भाई देखो हम सूत्र लिख दे रहा हूँ आपका, यहाँ पर लिख लीजिए पहले सूत्र को, हम सब लिख दे रहा हूँ बढ़िया से, यहाँ पर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है। देखो एल्केन का क्या होता है सामान्य सूत्र, एल्केन का क्या होता है सूत्र, सामान्य सूत्र, तो एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन में 2n+2 होता है, लिख लेना भाई, पहला गया। दूसरा क्या होता है, एल्कीन होता है, एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में होता है CnH2n बस होता है, ठीक है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र। और तीसरा क्या होता है, एल्काइन, यानी एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये तीनों लिख लेना भाई, क्योंकि तीनों में से कोई पूछ सकता है। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है ना। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, इसमें तो हमसे पूछा था एल्केन का, तो CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब 9वां देखते हैं। 9वां क्या हमसे पूछ रहा है,
नौवां है निम्नलिखित में सजाती श्रेणी है। तो भाई सजाती श्रेणी किसे कहते हैं? सजाती श्रेणी उसी के कहते हैं जिसके बीच CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर जिसमें होता है सजाती श्रेणी। तो इसमें देखो CH2 का अंतर किसमें है? C2H4 C3H6। इसमें CH2 का अंतर दिख रहा है? नहीं। इसमें CH3OH CH3COH भाई इसमें भी नहीं दिख रहा है। और इसमें क्या है? HCHO CH3CHO इसमें हमको थोड़ा बहुत लग रहा है। ठीक है, तो नौवां का क्या होगा? देखो अभी देखते हैं, आगे मिलाते हैं। इसमें तो लग ही नहीं रहा है भाई पहला में तो लग रहा है जी CH2 और H4 है, तो एक कार्बन की दो हाइड्रोजन है, यानी भाई CH2 का पहला में अंतर है, ये दिख गया। देखो पहला हम लोग गलत बोल देते थे, पहला ऑप्शन में है CH2 का अंतर, ठीक है ना। और चौथा क्या है? C2H5OH CH3O CH3। भाई हमको क्या पहला और तीसरा में इसमें भी नहीं दिखा, पहला और तीसरा में CH2 का अंतर दिख रहा है भाई, यानी जिसमें CH2 का अंतर तो था सजाती श्रेणी, यानी नौवां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ देखो पहला दिया है, यहाँ उपरोक्त संदर्भ में सही विकल्प चुना था, तो नौवां का D, यानी पहला और तीसरा किसमें है? सजाती श्रेणी में है, ठीक ना। चलो अब 10वां देखते हैं। 10वां क्या बोल रहा है? 10वां है निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो भाई कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो भाई हमारा पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ क्या होता है? ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी 10वां का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई 11वां देखते हैं। 11 का क्या? 11 पूछ रहा है 0 pH वाला विलयन होता है। तो 0 pH वाला विलयन भाई क्या होता है? उदासीन होता है या क्या होता है? 0 pH वाला विलयन उदासीन होता नहीं है, अम्लीय होता है। उदासीन कब होता है? जब 7 पर होता है तो उदासीन, अगर 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक और 14 तक तो क्षारीय, ठीक है ना। 0 pH वाला विलयन अम्लीय होता है, ये आपको समझ आ गया। चलिए 13 नंबर क्या है? 12 नंबर, सूर्य के प्रकाश एवं प्रवाही की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? तो भाई सूर्य के प्रकाश की किरण प्रवाही उपस्थिति में CO2 और H2O के संयोजन से हमारा कौन सा गैस बनता है? तो भाई हमारा ग्लूकोज बनता है, यानी 12 का ये हो जाएगा, ठीक ना, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। 13 का क्या है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सी यौगिक प्रयुक्त होगा? यह देखो क्या दिया? CH3 COONA। अब यहाँ पर क्या भरे कि इसके बराबर हो जाए? तो भाई एक कार्बन है, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने है, इसमें पहले देखो संतुलित कर लो, ऐसे देख लो, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की कमी होगी ना। देखो यहाँ 3 गो ऑक्सीजन, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ भी है, यानी यहाँ 1 गो है, यानी यहाँ 2 गो है, यानी भैया हमको जाहिर सी बात है एगो हाइड्रोजन की कमी हो रही है, एगो किसकी? ऑक्सीजन नहीं, एगो ऑक्सीजन की और एगो हाइड्रोजन की और एगो नाइट्रोजन, तो NaOH हमको लग रहा है भाई, यानी 13 का देखो NaOH हो जाएगा यहाँ पर, जब भरेंगे तो यही करने पर आ जाएगा, यानी 13 का NaOH यहाँ पर भरना था, गैस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो 13 का NaOH। 14 आ जाओ, 14 पे आ जाओ। 14 नंबर क्या है? यहाँ उपभाग 3 है, ये किससे भाई? बायो से। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है भाई, जल का कार्य होता है, जल का वह खनिज पदार्थों का परिवहन जल का होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण इनमें से, तो भाई खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ठीक ना, यानी 14 का क्या हो जाएगा? C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि फ्लोएम का कार्य होता है पौधे खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, और जल का जल द्वारा क्या होता है भाई? ये तो आप लोग को पता ना, जाइलोम होता है। 15 क्या है? मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो भाई मनुष्यों में पाचन की शुरुआत सबसे पहले तो आपको पता है मुंह में खाना डालते हैं ना, पहले मुंह से खाना स्टार्ट करते हैं, तो पाचन की क्रिया कहाँ से होती है? पहले मुख से होती है, ठीक ना। चलो भाई 15 हो गया। 16 नंबर क्या है हमारा? 16 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? यानी निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? ऑप्शन है थायरॉक्सी, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। तो भाई पादप हार्मोन की बात किया ना, तो जो हमारा जिब्रेलिन होता है वो पादप हार्मोन होता है, यानी 16 नंबर का क्या हो जाएगा? B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 क्या है हमारा? 17 है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, पीयूष यानी पीयूष ग्रंथि से, अधिक ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो भाई क्या पूछा? वृद्धि हार्मोन स्रावत हमारा सा जो होता है हमेशा हमारा पीयूष यानी
त्रिग्रंथि से होता है, यानी 17 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 18 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परागकोण के अंदर होता है, परागकोश के अंदर बनता है। परागकोश के अंदर भाई जानते हैं आप लोग परागकण बनता है, यानी 19 का ऑप्शन 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। परागकोश के अंदर क्या होता है परागकण होता है, ठीक ना। 19 नंबर क्या है, 19 नंबर है पुष्प का जनन अंग है, जनन अंग कहाँ है जायांग में होता है भाई। पुष्प का जनन अंग कहाँ पर होता है जायांग में, यानी 19 का हो जाएगा सी। ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। 20 का वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है पराबैंगनी किरण से बचाती है भाई। यहाँ किससे बचाती है पराबैंगनी, यानी वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है एक्सरे किरण से, पराबैंगनी किरण से। ये तो सबको पता है भाई कि ओजोन परत किससे बचाती है पराबैंगनी किरण से, ठीक ना। तो चलो ये भाई हमारा जो बहुविकल्पी था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस सेट का, इसीलिए हमने आपको इस सेट का पूरा बहुविकल्पी 20 बता दिया, ठीक ना। तो चलो ठीक है, इस बहुविकल्पी प्रश्न को आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक ना। चलो भाई ठीक है, तब तक के लिए वीडियो में जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।